केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भुज एयरबेस दौरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों से मुलाकात की है और पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, समय आने पर पूरी पिक्चर दिखा देंगे, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। रक्षा मंत्री ने भारतीय एयरफोर्स की जमकर तारीफ की। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। भुज एयरबेस वो पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुक्रवार को भुज एयरबेस पर पहुंचे। उन्होंने यहां जवानों से मुलाकात की, पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, समय आने पर पूरी पिक्चर दिखा देंगे। रक्षा मंत्री ने भारतीय एयरफोर्स की जमकर तारीफ की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज में कहा कि यह कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है। यह बात पूरी तरह साबित हो चुकी है। आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक प्रहार करने में सक्षम हैं। पूरी दुनिया ने देख लिया कि कैसे हमारी फौजों ने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंक के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके कई एयरबेस भी तबाह किए गए, जिसमें शहबाज एयरबेस, नूर खान एयरबेस सबसे ज्यादा प्रमुख है। टोटल टीवी के एसएड एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं। फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, केंद्रीय रक्षा मंत्री गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जवानों को उन्होंने संबोधित किया, हौसला अफजाई की, सेना के मान में कई बातें कही हैं। जिस तरह से भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया है, एक बड़ा संदेश पाकिस्तान को भी दिया है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी वो संदेश देते नजर आए इस दरमियान। देखिए, बिल्कुल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भुज एयरबेस का दौरा और इस बीच वायुसेना के जवानों के बीच मौजूद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान को लेकर बड़ा स्पष्ट मैसेज दिया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान देते हुए रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। ये रक्षा मंत्री ने कहा है, यानी ये ट्रेलर था। आज जब सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दिखाएंगे। रक्षा मंत्री ने ये चेतावनी दी है। साथ ये भी कहा है कि जो पराक्रम दिखाया सैनिकों ने और वायुसेना ने, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आज भारत को वैश्विक मंच पर जो सम्मान मिल रहा है उसकी बुनियाद यही पराक्रम है और भारत का जो पूरा देश है वो अपना आइडल अब इनको मानता है। तो कहीं ना कहीं जो जवाबी कार्रवाई की गई और जिस तरीके से जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो उसका जिक्र करते हुए ये कहा है कि रक्षा मंत्री ने जिस तरीके से प्रभावी कार्रवाई की गई, अब पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। भारतीय सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से जो लिया गया टैक्स है वो जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि ये यूएन से घोषित आतंकवादी है। तो पाकिस्तान के आतंकवाद का चेहरा दिखाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है और भारत ने दिखा दिया है कि भारत दिन में तारे दिखाता है। तो भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल जो पाकिस्तानी दुश्मन को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाती नजर आई। ये एक जबरदस्त सिस्टम रहा है जिसमें डीआरडीओ द्वारा जो बनाए गए आकाश सिस्टम और अन्य रडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। साथ ही रक्षा मंत्री ने ये भी कहा है सौरभ की, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने केवल पराक्रम ही नहीं दिखाया बल्कि पूरी दुनिया के सामने प्रमाण दिया है कि कैसे भारत ने अपनी युद्ध नीति और तकनीकी दोनों तरीकों से यहाँ पर इस युद्ध में विजय हासिल की है और नए भारत का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया है। बिल्कुल प्रदीप जी, बेहद अहम बात रक्षा मंत्री ने यह भी कही कि आईएमएफ को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई कि जिस तरह से आईएमएफ के द्वारा फंड दिया जा रहा है, कुछ 14 करोड़ की फिगर का भी उन्होंने जिक्र किया। उस धनराशि का इस्तेमाल पाकिस्तान में आतंकियों को पोषित करने के लिए किया जाएगा। दुनिया का ध्यान भी आकर्षित करते नजर आए कि इस तरह की मदद वित्तीय तौर पर नहीं की जानी चाहिए पाकिस्तान की, वो भी ऐसी स्थिति में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकियों को पोषित करता रहा है। देखिए, बिल्कुल, और पाकिस्तान का जिस तरीके से रवैया रहा है और पाकिस्तान आतंकवादियों को, आतंकी संगठनों को फंडिंग करता रहा है, इसका जिक्र किया है रक्षा मंत्री ने। बीते कल रक्षा मंत्री श्रीनगर एयरबेस पर थे, तब उन्होंने एटमी हथियारों का जिक्र किया था और पाकिस्तान के क्या एटमी हथियार यूएन की निगरानी में नहीं होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की निगरानी में नहीं होने चाहिए, ये सवाल उन्होंने उठाया था। तो आज एक बार फिर से उन्होंने पाकिस्तान की जो आतंक प्रायोजित फंडिंग है
उस पर करारा हमला बोला है और कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया है दुनिया को कि पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क है और वो उसकी कतली करनी में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहता। जिस तरीके से अलग अलग मौकों पर वो कई बार झूठ की राजनीति, झूठ की फरेब की आतंकी पनाहगारों का वो बना रहा है। तो आतंक का प्रभाव जिस तरीके से है ये निश्चित तौर पर उसका जवाब भारत की ओर से दिया गया और ये साफ किया गया कि हमारी संप्रभुता को यदि कोई नुकसान पहुंचाएगा तो वो प्रहार झेलेगा। आतंकवाद का हम बुरी तरीके से पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे और आतंक पर प्रहार जो है अब न्यू नॉर्मल है, ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है, ये साइन है। रक्षा मंत्री ने जो टूकिए कहा है। प्रदीप जी, बेहद अहम बात है, 2 दिवसीय दौरे पर हैं गुजरात के और क्या कुछ बड़ी योजनाएं भी वो सेना के पक्ष में रख सकते हैं? गुजरात को क्या कुछ बड़ी सौगातें भी उसका भी वो घोषणा कर सकते हैं? क्या कुछ है इनके 2 दिवसीय दौरे में? देखिए, अभी पहले दिन के दौरे के कार्यक्रम को साझा किया गया है। रक्षा मंत्री ने जब जानकारी दी थी तब वो स्मृति वन भी जाएंगे जहां पर भुज में जो भयानक विनाशकारी भूकंप आया था वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर स्मृति वन का निर्माण किया गया था, जहां पर मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। वहां पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे रक्षा मंत्री। इसके अलावा कमांडर से मुलाकात, जवानों से मुलाकात और जिस तरीके से वहां पर रणनीतिक बैठक करने वाले हैं, तो रक्षा मंत्री भुज एयरबेस पर एक बड़ा रणनीतिक मैसेज ये दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा और जिस तरीके से एयरबेस को टारगेट करने का दुष्प्रचार किया गया उसका जवाब देते हुए रक्षा मंत्री लगातार दूसरे दिन दूसरे एयरबेस पर हैं। पिछले दिन वो श्रीनगर एयरबेस पर थे, वायु सैनिकों से मुलाकात कर रहे थे और आज भुज एयरबेस पर पहुंचकर वो रणनीतिक मैसेज देते हुए नजर आए हैं, आतंक पर प्रहार करते नजर आए हैं और पाकिस्तान को पूरी पिक्चर दिखाने की बात कर रहे हैं। यानी अब तक जो था वो ट्रेलर था, ये उन्होंने कहा है। तो कहीं ना कहीं आतंक पर करारा वार करते हुए रक्षा मंत्री ने अपनी बात रखी है, जवानों के बीच संवाद करते हुए उनकी हौसला अफजाई की है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान में बैठे हुक्मरानों को सुनना चाहिए इस बात को कि अगर वो भारत के खिलाफ नजर उठाकर देखेंगे तो उसका हश्र क्या होगा। अगर वो इस तरह से घटना करेंगे जैसे पहलगाम में निंदनीय घटना हुई, नशों घटना हुई, तो उसका अंजाम पाकिस्तान ने देखा है कि भारत किस तरह से पलटवार कर सकता है।